जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग जियोग्राफी लेके चल रहे हैं। जियोग्राफी में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। कि भारत क्या है, कितने कॉन्टिनेंट्स, भाई कौन से कॉन्टिनेंट में ये आता है, किस महाद्वीप में आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा भारत के बारे में पढ़ने से पहले हमको एक चीज याद रखना होगा कि भारत को जानने से पहले हमको उसकी बेसिक जाननी होगी। बेसिक अगर नहीं जानेंगे तो फिर मामला गड़बड़ होता है। मान लीजिए हमने पढ़ लिया कि भाई ये भारत है। भारत किस महाद्वीप का है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप। लेकिन हमको ये भी तो जानना चाहिए कि एशिया महाद्वीप भाई है छोटा है कि बड़ा है, जनसंख्या के हिसाब से कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब पे कब किस पे आता है, ये चीज जानना जरूरी। ये जानते रहेंगे तो बढ़िया होता है। तो आइए पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि महाद्वीप के बारे में। इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले, यहाँ हमने पढ़ लिया महाद्वीप। यहाँ हम लिखते रहे महाद्वीप। महाद्वीप और महाद्वीप में हमने लिख दिया, यहाँ लिख दिया एरिया। एरिया माने क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं कि एक नंबर पे क्या आएगा, तो एक नंबर पे आ गया एशिया, ठीक है। एक नंबर पे आ गया एशिया, ठीक। दूसरे नंबर पे आ गया अफ्रीका। अफ्रीका। 3 नंबर पे आ गया नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। 4 नंबर पे आ गया साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। उसके बाद जो है 5 नंबर पे आता है अंटार्कटिका। अंटार, ठीक ना, अंटार होता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका 5 में के 6 नंबर पे आता है यूरोप। यूरोप। और 7 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए हमारे किसके हिसाब से भैया, हमारे क्षेत्रफल के हिसाब से ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट कैसे हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। माने अगर कहा जाए कि बताइए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया क्या है, एशिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया है। ये ध्यान रखना है कि अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो आपको बताना है कि हमारा सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से महाद्वीप है एशिया है। क्षेत्रफल का मतलब होता है माने वहां ज्यादा क्षेत्र है, बड़ा एरिया है उसका, ठीक है। ये 7 महाद्वीप हो गए। अब एक और यहां बनाओ लाइन, और यहां अब लिखा जाए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन माने जनसंख्या। अब बनाया जाए कि जनसंख्या के हिसाब से पहला कौन है। तो देखो जनसंख्या के हिसाब से भी पहला हमारा जो है कौन है, एशिया ही है। पहला कौन है, एशिया है, ये देखिए। दूसरा कौन है, तो अफ्रीका ही है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका ही है। अब आते हैं, अब ये थोड़ा सा बदलना शुरू होगा। अब जो है यहाँ देखिए, यहाँ यूरोप 5-6वें नंबर पे यहाँ आ जाएगा जनसंख्या के हिसाब से। तीसरे नंबर पर यूरोप। 4 नंबर पे आ जाएंगे। अब ये थोड़ी सी स्थिति बदल जाएगी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ये आ जाएंगे। 4 नंबर पर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। 5 नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 6 नंबर पे आता है।
अब क्या होता है कि अब ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। क्यों ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा? देखिए यहाँ 7वें नंबर पे और यहाँ 6वें नंबर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका में तो जनसंख्या ना के बराबर है, ये नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो अब आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ लिखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे आ गया अंटार्कटिका। नोट करिए, ये लिखिए, फटाफट लिखिए, तब आगे थोड़ा सा भारत के बारे में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जानकारी देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट करिए। सबको दिखाई दे रहा है ना? चलिए नोट करिए। हो गया। तो अब क्या है भाई कि सबसे बड़ा अगर कहा जाए, ये भी याद रखिएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जाए, कॉन्टिनेंट, एरिया के हिसाब से, माने जहाँ बड़ा क्षेत्र है, तो पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। याद हो गया? ये एरिया के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से भी पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। देखो इसमें क्रम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ यूरोप 6वें नंबर पर था एरिया में, यहाँ आ गया तीसरे नंबर पर जनसंख्या में। उसके बाद देखो जब ये चेंज हो गया तब इन लोगों का क्रम बदल गया। अब ये नॉर्थ अमेरिका तीसरे पे थे तो चौथे पे आ गए, साउथ अमेरिका चौथे पे थे तो 5वें पे आ गए, फिर ये चेंज हो गए। ऑस्ट्रेलिया जो था यहाँ 7वें नंबर पे था एरिया के हिसाब से, 6वें नंबर पे आ गए जनसंख्या के हिसाब से। और उसके बाद अंटार्कटिका एरिया के हिसाब से 5वें पे था, यहाँ 7वें पे आ गया जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि जनसंख्या सबसे कम, नहीं के बराबर समझिए, है भी नहीं। तो बोलिए समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा एक चीज और बता रहे हैं, हो गया ना? अब चलिए ये बताइए, हमको एक चीज थोड़ा सा बता दीजिए। अगर क्लास अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो फिर क्लास में आप लोग रुकते क्यों नहीं है, आते क्यों नहीं? बस आएंगे जाएंगे, क्लास को शेयर नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ? कुछ लोग मिलते हैं तो कहते हैं सर बहुत अच्छा क्लास लग रहा है। अरे अच्छा लग रहा है तो और लोगों को जोड़ना चाहिए। अब देखिए एक चीज और, अब हमको क्या करना है, अगर हमने पढ़ लिया कि भारत, हमारे भारत है, भा माने प्रकाश होता है, ये भी जान लीजिए, यहाँ प्रकाश, और रत माने होता है जुड़ा हुआ या संलग्न। इसका मतलब भारत जो है प्रकाश से जुड़ा हुआ या प्रकाशित, प्रकाश युक्त, उसको भारत कहते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन, ये जियोग्राफी में क्वेश्चन बन क्या रहा है कि भारत किस महाद्वीप का है? तो एशिया महाद्वीप का। कहाँ है? एशिया महाद्वीप में भारत है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। लेकिन अगर कहा जाए कि भारत एशिया महाद्वीप के किस एरिया में है, किस क्षेत्र में है, तो क्या बताएंगे आप? उत्तरी, भाई एशिया के उत्तरी भाग में है कि दक्षिणी भाग में है? कहाँ? तो आपको लिखना होगा कि दक्षिणी, कहाँ पे? दक्षिण एशिया में। इसको इस एशिया में जो है, मान लीजिए एशिया हो गई, भारत हो गए, तो भारत की स्थिति जो है ये एशिया में कहाँ है? तो आपको बढ़िया से लिखिएगा साउथ एशिया, ठीक है। दक्षिण एशिया में इसका है, दक्षिण एशिया में क्या है? भारत है। दक्षिण एशिया में भारत की है, समझ में आ गया? ये एशिया जो है भारत के किस में है? साउथ एशिया में है, समझ में आ गया? इसके दक्षिण भाग में है, ठीक है। अब चलिए, इतना समझ गए? अब चलिए, ये नोट हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, अब भारत क्या है? साउथ एशिया में। तो अब ये मामला पड़ता है, मान लीजिए ये भारत हो गया, मैं थोड़ा सा देख लीजिए,
ये भारत जो है साउथ एशिया में है, ठीक है। तो साउथ एशिया में कुछ देश होते हैं, जो देश हैं उसको मिला करके एक संगठन बना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक संगठन बना दिया जाता है। उसको मिला करके एक संगठन बना दिया जाएगा। और उस संगठन का क्या नाम है बाबू? तो उस संगठन का नाम है सार्क। क्या नाम है? सार्क। क्या नाम है इसका भाई? इसका नाम है, ये साउथ एशिया के जो भी देश हैं उसको मिला के बनाया जाता है सार्क। हे भगवान, सार्क बना दिया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? ये सार्क, इसको कहा जाता है दक्षेस। लेकिन इसका अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? बोलिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ, ठीक, साउथ हो गया भाई। एशियन, ये एशिया का ही ना एरिया है, एशियन, ठीक है भैया। एसोसिएशन, एसोसिएशन हो गया भाई, एसोसिएशन, एसोसिएशन हो गया ना जी, एशियन एसोसिएशन रीजनल एंड रीजनल कर दीजिए, रीजनल कोऑपरेशन, कारपोरेशन, कारपोरेशन थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा, कारपोरेशन, ठीक है। ये है कारपोरेशन, ये क्या हो गया। अब जो है इस सार्क को कहा जाता है क्या? इसको दक्षेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षेस। नोट कर लीजिए, ये सार्क देशों को क्या कहा जाता है? दक्षेस कहा जाता है। ये दक्षेस के हमें दक्षेस। अच्छा, अब इसको अगर कहा जाए कि इसकी हिंदी नाम क्या है, तो आप लिखेंगे दक्षिणीय, दक्षिणीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिणीय क्षेत्रीय सहयोग दक्षिणीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये है इसका। अब इसमें भाई अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए क्या दक्षेस जो है या सार्क जो है, क्या सार्क का भारत हिस्सा है या नहीं है? बोलिए, है या नहीं है? तो भारत जो है ये दक्षेस का भाग है। समझा गया? तो पहला ये बात उठा कि हमारा भारत किस एशिया में है? भारत किस एशिया, किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, ये भारत एशिया के कौन से भाग में है? तो साउथ एशिया वाले भाग में है, दक्षिणतम एशिया में। इस दक्षिणतम एशिया में कौन कौन देश आते हैं? तो सार्क आते हैं, जिसको सार्क नाम दे दिए गए, 2 भी देश आ गए हैं, उनको दक्षेस कहा जाता है। और इसकी बात करें साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन। समझा गया? अब इसमें अभी जो है अफगानिस्तान को जोड़ा गया। आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान को जोड़ा गया। इतना नोट हो गया कि नहीं हो गया? नोट कर लीजिए, फिर मिटा के आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ एकदम रखिएगा, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना आप जानते हैं तो समझिए कि आप बहुत जान गए, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं और गड़बड़ हो जाता है। हो गया? अब चलिए, मान लीजिए ये साउथ एशिया है, अगर इसी तरह पूछ दे एशिया में, एशिया में पूछ दे, लेकिन कौन एशिया? ये साउथ एशिया ना पूछ करके ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया में पूछ दे। ईस्ट एशिया में 1-2 नाम लिख लीजिए, चीन है, जापान है, ये सब इधर आते हैं। समझ आ गया? अब चलिए, अब इसको मिटाइए और थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं भारत में। अगर भारत की बात किया जाए, माने इंडिया की बात किया जाए, भैया इंडिया, तो इंडिया में आपको याद रखना है कितने का आंकड़ा है सब में? तो 36 का आंकड़ा है। कितने का? 36 का। देखो एकदम ध्यान से रखना, यही आपको बहुत चीज याद दिला देगा। कितने का आंकड़ा है? 36 का आंकड़ा है। अच्छा भाई, ये 36 का आंकड़ा अब टूट रहा है, तो भाई क्या भाई, पहले टूट रहा है 28 में,
टूट गया 28 में, तो ये बन गए आपके पूर्ण राज्य। क्या बन गए? पूर्ण राज्य बन गई 28। ठीक है भैया, तो 28 में से घटा दीजिए, 36 में से हटाए जाएंगे तो 8 8 16 होता है। इसका मतलब 8 8 फिर यहाँ टूट गया। तब ये 8 क्या भैया? यूटी कहते हैं। यूटी माने केंद्र शासित प्रदेश कहिए, राज्य कहिए, ठीक है, केंद्र शासित। अब सुनिए, अब मामला है, अब थोड़ा सा एक एक चीज को उठाएंगे। ये हमारा जो है 28 क्या है? पूर्ण राज्य। अब हम इसमें थोड़ा सा एक एक चीज इंपोर्टेंट जानकारियां लेते चलेंगे। ये बताइए पूर्ण राज्य जो है, इस पूर्ण राज्य में कौन बड़ा राज्य है, कौन छोटा राज्य है, ये थोड़ा सा जानकारी लेके चलेंगे। अब एक चीज उठा रहे हैं तो इसको उठा लीजिए। यहाँ हमने उठा लिया, यहाँ हमने यहाँ ले लिया कि भाई एरिया के हिसाब से, इस हिसाब से एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से बड़ा राज्य। तो एरिया के हिसाब से बड़ा राज्य क्या है? राजस्थान। राजस्थान हो गया। थान होता है कि थान होता है? राजस्थान होता है ना, राजस्थान। ठीक है, अब जो है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा, लेकिन पहले एमपी था, ये भी रखना है। पहला क्या था? एमपी था पहले, लेकिन कुछ हिस्सा कट गया, इसमें से कट के दूसरे राज्य में चला गया, जिसके चलते जो है ये छोटा हो गया। तब ये दूसरे नंबर पर, पहले नंबर राजस्थान हो गया। पहला राजस्थान बड़ा एरिया के हिसाब में। अब पूछेगा सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा अगर पूछे तो क्या कहेंगे बताइए? तो सबसे छोटा का पूछे तो गोवा है। कौन है? गोवा। ये हो गए सबसे छोटे। चलो भैया, सबसे छोटे। अब गोवा में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट जानकारी बड़ा पूछता है, मांडवी। मांडवी नदी, मांडवी नदी कहाँ है? गोवा। और ये मांडवी नदी जो है एक चीज बनाती है, उसका नाम जान लीजिए। क्या भाई? दूध। और सोचिए नाम ही कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखवा रहा है कि दूध सागर जलपात, दूध सागर जलपात बनाती है। ये नोट करें, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा है कि बार बार पूछ देता है कि दूध सागर जलपात कहाँ है? तो गोवा में है। कौन नदी बनाती है? तो आपको याद रखना है, मांडवी बनाती है। कौन बनाती है? मांडवी। क्यों? क्योंकि जान लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है, नाम ही देख रहे हैं। तो ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा गोवा, इतना तो आप जान गए। ठीक है, अब जो है ये तो एरिया था भैया। अब हम यहाँ लेते हैं जनसंख्या। क्या लेते हैं? जनसंख्या। अब हम ले रहे हैं जनसंख्या। तो भैया जनसंख्या में क्या बड़ा है भैया? बोलिए, क्या था यार? जनसंख्या में बड़ा है यूपी। जनसंख्या में बड़ा यूपी। ठीक है, अच्छा ये हो गया जनसंख्या में बड़ा। और यहाँ एक आता है क्या भैया? सिक्किम। सिक्किम वो क्या होता है? तो वो छोटा होता है। ठीक है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये भी याद रखिएगा कि अगर इसकी राजधानी कहीं पूछ दिया गैंगटोक, ये इसकी राजधानी है। इतना नोट करिए, इतना फटाफट नोट कर लीजिए। तब हम थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेश को भी देख लिया जाए जी। बोलिए, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश को भी यहीं देख लेना है, इधर जगह है तो केंद्र शासित प्रदेश को एक ही जगह देख ले रहे हैं फटाफट। ये भी हो जाएगा। एकदम चलते रहना है बाबू, एकदम घबराना नहीं है। हम है तो क्या एकदम। लेकिन सबसे बड़ा बुरा ये लग रहा है कि दिन प्रतिदिन आप लोगों की संख्या बढ़नी चाहिए, तो आप लोग आते जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे नहीं, ये गलत है। आप जुड़ रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से जुड़िए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्लास को। मान लीजिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए हमको आधे घंटे का क्लास लेने के लिए 1 घंटा मेहनत करना पड़ता है कि कुछ पॉइंट छूटे ना, ऐसे बताए कि बच्चों को समझ में आ जाए, बच्चों को इम्पोर्टेंस हो। ये नहीं ना कि कुछ भी भर दो दिमाग में, नहीं, जो इम्पोर्टेंट हो, कम में ज़्यादा समझ में आ जाए, ये सब बनाना पड़ता है। और आप मान लीजिए हम आधा घंटा मेहनत करें या 5 बच्चे हैं तो बड़ा बुरा लगता है। चलिए अब देखिए, अब आ गए यहाँ। अब यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं एरिया वाला, पहले तोड़ते हैं ये यूटी को। यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग लेते हैं, केंद्र शासित को। तो अब यहाँ हम ले रहे हैं एरिया। तो एरिया की बात किया जाए तो एरिया में सबसे बड़ा है लद्दाख। कौन है? तो
एरिया में सबसे बड़ा और इसकी राजधानी है, क्या है भैया? राजधानी हो गई ले, हो गया, बोलो। ठीक है, अगर छोटा कहा जाए तो जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर देखो, और दूसरे नंबर पे यहाँ आ जाता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। और एक चीज और याद कर लेना, अगर सबसे छोटा यहाँ है तो छोटे की बात किया जाए, ये तो बड़ा हो गया, छोटे की बात किया जाए एरिया से, छोटे की बात किया जाए तो कौन हो जाएगा? तो आपको याद करना है लक्षद्वीप। क्या याद करना है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। एक चीज और आपको बता दे रहे हैं, 1973 याद रख लीजिएगा। क्यों? इसको स्टार बना लीजिएगा, खूब बढ़िया से स्टार। इसलिए बता रहे हैं कि ये लक्षद्वीप जो है, अगर कहा जाए कि 100 द्वीपों का समूह, 100 द्वीप कहाँ पे हैं? तो लक्षद्वीप। तो 100 द्वीपों को मिला करके एक नाम दिया गया। वो नाम कब दिया गया? 1973 में दिया गया। 100 द्वीपों को मिला करके एक नाम दिया गया, कब? तो 1973 में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। समझ आ गया? बोलो। तो उसको कहते हैं लक्षद्वीप। और कब दिया गया? 1973 में दिया गया। और 100 द्वीपों को मिला करके, छोटे छोटे द्वीप हैं, और लगभग 33 द्वीपों पे जो है आदमी रहते हैं, 33 पे रहते हैं, लगभग 33 पे। और ट्राइब जनजातियां वगैरह होती हैं, उसमें रहते हैं। समझ में आ रहा है? इतना आप नोट कर लीजिए एरिया के हिसाब से। अब आते हैं यहाँ, फिर इसी को हम लोग लेते हैं जनसंख्या। जनसंख्या के हिसाब से, इसके हिसाब से जनसंख्या। तो जनसंख्या हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ा क्या होगा? दिल्ली। क्या होगा इसमें? बड़ा अगर कहा जाए तो दिल्ली, बड़ा लिख दीजिएगा, बड़ा क्या है? दिल्ली। दिल्ली एनसीटी, दिल्ली एनसीटी हो गया। अब जो है अगर छोटा कहा जाए, एक और बना दीजिए छोटा करके, छोटा हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, बस इतना आप जो है ये अब ये केंद्र शासित में और राज्य में पड़े। राज्य में भी अगर मान लो तोड़ना हो तो 28 राज्य हैं, कौन कौन राज्य है, किसकी राजधानी क्या, ये तो तोड़ना है। तो इसका नॉर्मल बात है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर बताया जाएगा, लेकिन इतना आपको जानना होगा कि भाई इंडिया क्या है, 36 का आंकड़ा में रह रहा है। 36 का मतलब हम इसलिए ट्रिक बना दिए 36 की, मैंने आपको याद रखता है, लोग कहते हैं बड़ा 36 का आंकड़ा रहता है। तो मैंने कहने का मतलब कि भारत जो है 36 के आंकड़ा में रह रहा है। 36 का आंकड़ा मतलब 28 पूर्ण राज्य, 8 केंद्र शासित। अब पूर्ण राज्य में आ गया कि एरिया के हिसाब से बड़ा कहा जाए तो राजस्थान कह दीजिएगा, सबसे छोटा कहा जाए गोवा कहा जाए। गोवा से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है कि मांडवी नदी उसमें बहती है, जो दूध सागर जल पर प्राप्त होता है, दूध की तरफ बढ़। जनसंख्या की बात किया जाए तो यूपी सबसे बड़ा है, यही ना जी, वही बुलडोजर बाबा, योगी बाबा वाला राज्य, ठीक ना। सिक्किम की बात किया जाए, छोटा, छोटा मतलब गंगटोक। सिक्किम सबसे छोटा राज्य हो जाएगा जनसंख्या के हिसाब से, उसकी राजधानी गंगटोक है। यूपी का जानते ही हैं, लखनऊ है। यहाँ केंद्र शासित की बात किया जाए यूटी, यूनियन टेरिटरी की, तो एरिया के हिसाब से लद्दाख बड़ा है, लेह है, लद्दाख समझ गए ना, राजधानी लेह है लद्दाख की। उसके बाद दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आ जाता है। अगर छोटे की बात की जाए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की बात किया जाए तो 1973 में इसका नाम दिया गया लक्षद्वीप। छोटे छोटे द्वीपों, 100 द्वीपों को मिलाकर के एक नाम दिया गया लक्षद्वीप। अब जनसंख्या के हिसाब से बात किया जाए कि जनसंख्या के हिसाब से केंद्र शासित बड़े प्रदेश, तो केंद्र शासित है सबसे दिल्ली एनसीटी, बड़ा, छोटा है लद्दाख। बोलिए ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना चीज आप समझ लिए, समझ लिए। तो अब थोड़ा सा मिटा रहा है, अब आपको थोड़ा सा भारत की और स्थिति हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। भारत की एक और स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए। इतना आपने नोट कर लिया ना? अब देखिए, अभी बताइए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। बीच से हमने कितनी बार पढ़ा है कि ये 0 अंश होता है। और फिर हमने पढ़ा है यहाँ पे कि ये 23.5 अंश साउथ होता है, और इसको हमने बोलते हैं मकर रेखा। अच्छा एक बात बताइए, अगर पूछ दिया जाए, क्या भारत के बीचों बीच से होकर के मकर रेखा गुजरती है? क्या भारत के बीचों बीच से होकर मकर रेखा गुजरती है? यस या नो? तो नहीं, मकर रेखा नहीं गुजरती। क्या बीचों बीच से होकर ये विषुवत रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, गुजरती है हमारे भारत से होकर?
तो नो। हमारा भारत अगर कहा जाए कि तो शुरू कहाँ से होता है, हमारा भारत है कहाँ, तो हमारा भारत जो है जीरो जो है इससे ऊपर मतलब यहाँ से 4 कदम कहा जाता है, यहाँ आ जाए। अब यहाँ से कितने भाई, इसको हम कहते हैं 6 अंश 4 मिनट, मैंने 6 कदम बुझ लीजिए यहाँ से 6 अंश 4 मिनट नॉर्थ से ये शुरू होता है हमारा भारत। ठीक है, एक यहाँ रेखा और जाती है ना जी 23.5 अंश पे कर्क रेखा, लेकिन हमारा भारत यहां से शुरू होता है और आता कहां है, यहां तक आता है हमारा भारत। तो स्थिति क्या होती है बताइए, कौन बता देगा? तो ये स्थिति होती है 37 अंश 6 मिनट, यहां तक हमारा भारत है। बोलो समझ में आ गया? तो नोट कर लीजिए कि भारत कहां से है, तो 6 अंश 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक हमारा भारत है। ये तो 90 होता है, ये 90 होता है। तो हमारी भारत की स्थिति आपने जान लिया कि नहीं जान लिया? इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब इसके आगे हम इसी में आगे बढ़ेंगे, तो इतना नोट कर लीजिए, एकदम याद रखना है। जो भी नोट्स बनाते चलिए, याद रखेंगे तभी जाके आगे के लिए हम लोग को क्या होगा, फायदा होगा। पता चलेगा हम लोग पढ़ेंगे नहीं, स्थिति जानेंगे नहीं तो मामला गड़बड़ होगा। ठीक है, अब जो है आप क्लास में डेली आइए। एक दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया लग रहा है, इसलिए कल की क्लास में बहुत से कम लोग आए थे, लेकिन अब क्लास चलेगा। ठीक है, अब जहां भी रहिए हिट रहिए, फिट रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए। ये तो तुम लोग को खुशी की बात है कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को बताएं, दिखाएं कि हमारे सर देखो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? और ये देखिए ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों का ही है, ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछता है। बड़े बड़े लोगों को जियोग्राफी उस समय खोजना पड़ता है, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। ये बेसिक आपका क्लियर रहेगा, हर एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। ठीक है, चलिए आप जहां भी रहे हिट रहे, फिट रहे। हर हर महादेव, जय हिंद। नोट बना लीजिएगा।